फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसमें फर्स्ट यूनिट पढ़ी वाटर रिलेशन। नेक्स्ट हमारी सेकंड यूनिट इस बुक की फोटोसिंथेसिस। यूनिट सेकंड फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की हम बात करें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते कौन है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों में भी अब तक पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों द्वारा ही होती है। पेड़ पौधों द्वारा तो केवल 10% ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 90% बच गया, वो किसके द्वारा होता है? 90% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एल्गी के द्वारा होती है। एल्गी 90%, कुल फोटोसिंथेसिस का 90% पार्ट किसके द्वारा हो रहा है? एल्गी के द्वारा हो रहा है। बाकी बचा हुआ 10% वो किसके द्वारा हो रहा है? प्लांट्स के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एल्गी द्वारा कितनी हो रही है? 90%। नेक्स्ट प्लांट द्वारा केवल 10% फोटोसिंथेसिस हो रहा है। नेक्स्ट इसमें फोटोसिंथेसिस कहेंगे किसे? पादपों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। कि हर एक पादप प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग कर CO2 और H2O से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं या अपना भोजन बनाते हैं, जिसे क्या कह रहे हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। डेफिनेशन इसकी, हरे पादप प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड व जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। हरे पादप प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग कर CO2 और H2O से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्रिया क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। जो हरे पादप है, हरे पादप ने प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें चेंज कर दिया? रासायनिक ऊर्जा में। हरे पादप प्रकाशीय ऊर्जा को
गया। एक तो नॉर्मल डेफिनेशन इसकी कि हरे पादप प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण तरीके से लिखे अच्छे से, तो हरे पादप प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। इस क्रिया को क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। हरे पादप प्रकाशीय ऊर्जा को किस में चेंज कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर रहे हैं। क्या प्रोसेस हुई फोटोसिंथेसिस में, 6CO2 प्लस 12H2O प्लस में प्रकाशीय ऊर्जा यही हुआ कि हरे पादप प्रकाशीय ऊर्जा जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषी वर्णक, इसका यूज करके क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर रहे हैं। C6H12O6 ग्लूकोज बना। इसके साथ सह उत्पाद के रूप में वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इसमें क्या क्या बना, इसके साथ में 6O2 6H2, ये क्या है, ग्लूकोज। इस क्रिया को ही क्या बोल रहे हैं हम, फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में प्लस में प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग करके, प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग कौन कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक इसे किस में बदल देते हैं, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल बचे जिससे जल का निर्माण हुआ। नेक्स्ट ऑक्सीजन रिलीज हुई, वो कहाँ चलेगी, एनवायरनमेंट में चली जाती है। हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसका उपयोग जीव जंतु श्वसन की क्रिया में करते हैं। वायुमंडल से CO2 ली और वापस छोड़ गया दी इसमें ऑक्सीजन। CO2 लेकर ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, ये तो क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। नेक्स्ट ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं, क्या कहलाएगी, रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होती है। क्लोरोप्लास्ट में भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं होंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लाभ क्या है?
नेक्स्ट हम इसमें पढ़े टॉपिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का महत्व। प्रकाश संश्लेषण का महत्व। महत्व में बात करें फर्स्ट इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा 170 मिलियन टन शुष्क पदार्थ प्रति वर्ष प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा 170 मिलियन टन शुष्क पदार्थ प्रति वर्ष प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किसके द्वारा हो रही है? एल्गी के द्वारा। एल्गी के द्वारा 90% प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। एल्गी कहाँ उपस्थित है? समुद्र में। तो इसमें से 170 मिलियन टन में से 90% भाग का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? समुद्र में होता है। इसका 90% भाग समुद्र से प्राप्त होता है। हुआ प्रकाश संश्लेषण का महत्व में फर्स्ट कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा 170 मिलियन टन शुष्क पदार्थ का क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है प्रति वर्ष। उसमें से 90% भाग का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? समुद्र में हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें दूसरे पॉइंट किसमें? सेकंड पॉइंट, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। हरे पादप उसको ग्रहण करके उसकी जो मात्रा है एनवायरमेंट में उसको क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। कितनी परसेंट उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03%। पादप CO2 को ग्रहण कर वातावरण में इसकी मात्रा को नियंत्रित करते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वो क्या होती है? हानिकारक होती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रही है। पादप इस एनवायरमेंट में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, जिससे इसकी जो मात्रा एनवायरमेंट में क्या हो जाती है? ये बैलेंस करने का कार्य करता है। नंबर थर्ड की हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज कर लिया। नेक्स्ट, ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट बना उसके साथ में सह उत्पाद के रूप में क्या बनती है? ऑक्सीजन, जो कि एनवायरमेंट में चली जाती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन में। नेक्स्ट, नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादप भोजन बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में या इकोसिस्टम में पादप उत्पादक के रूप में या उत्पादक होते हैं, मुख्य उत्पादक हैं जो कि
रासायनिक पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाया, उसका उपयोग खुद के लिए तो कर रहे हैं। नेक्स्ट की इन पादपों पर अन्य उपभोक्ता कंज्यूमर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। किसके लिए, भोजन के लिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादप स्वयं के लिए भोजन बना रहे हैं। नंबर दूसरा, दूसरे जीवों के लिए भी क्या बनाते हैं, ये भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरे जीव इन उत्पादकों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बने भोजन का उपयोग पादप स्वयं के लिए तो कर रहे हैं। नेक्स्ट कि दूसरे पादप भी इन पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। खुद के लिए भोजन बना रहे हैं, भोजन का उपयोग स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं तथा आगे सर स्वयं करते हैं तथा इसके साथ दूसरे जो जीव होते हैं वो भी क्या होते हैं, इन पर निर्भर रहते हैं तथा दूसरे जीव इन पर निर्भर होते हैं। तो उत्पादक का कार्य कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, उसका यूज कौन करता है, दूसरे जीव करते हैं। नंबर नेक्स्ट, तो CO2 की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कोयले, ईंधन, इनके दहन से क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। CO2 की मात्रा बढ़ना एनवायरनमेंट में क्या है, हमारे लिए हानिकारक है। CO2 की मात्रा अगर बढ़ जाए तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होता है। तो CO2 की मात्रा बढ़ रही है, उसको नियंत्रित करता है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि बदले में क्या रिलीज कर रहा है, ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। तो उस टेम्परेचर को टेम्परेचर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर उसको क्या करता है, ये रोकता है, बैलेंस करता है कि CO2 का उत्पादन हो रहा है कोयले और ईंधन के दहन से, उसको नियंत्रित बैलेंस करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ये हुआ इसका महत्व। प्रकाश संश्लेषण का शुष्क पदार्थों का निर्माण कर रहा है। नंबर सेकंड, CO2 वातावरण में उपस्थित है, उसको ग्रहण करके उसकी मात्रा को एनवायरनमेंट में नियंत्रित कर रहा है। नंबर नेक्स्ट, ऑक्सीजन मुक्त होती है, जिसका उपयोग जीव श्वसन की क्रिया में करते हैं, इसे प्राणवायु बोल रहे हैं। नेक्स्ट, खुद के लिए भोजन तो बना रहे हैं, इन पादपों पर अन्य जीव भोजन के लिए क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। नंबर नेक्स्ट, कोयले और ईंधन के दहन से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। पादपों की संख्या बढ़ जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उपयोग होगा, जिससे इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, नियंत्रित। इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ने से रोकती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया।